चलिए भाई लोग, अब हम लोग देखेंगे रिवीजन पेपर 43। ठीक है, आरपी 43। ठीक है, 43 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है 3x² और बटा में x⁻6+1, यही क्वेश्चन है फर्स्ट। ठीक है, ये सवाल कोई भी बना लेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि नीचे x⁻6 जो है उसे x⁻3 का होल स्क्वायर कर दो, प्लस में 1 है, और ऊपर 3x² लिख दो, ये dx हो गया। अब x⁻3 को t मान लो। ठीक है, dc करोगे तो 3x² और t का dc dt बटा dx, dx को गुना में भेज दोगे तो 3x² dx बराबर में हो गया dt, इस तरह से। ठीक है, अब बताओ कि तुम 3x² dx के लिए dt लिखोगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर हो गया dt, और नीचे जो है ना x⁻3 को t माने हो तो t² + 1, और ये हो गया tan 1t। tan 1t प्लस में c, t का मान रख दोगे तो क्या हो जाएगा? tan 1x⁻3 प्लस में c, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई? तो क्वेश्चन नंबर 2 है dx बटा 1 + sin x। ये सवाल हम कैसे बनाएंगे बताओ भाई? अब बटा के नीचे 1 + sin x है, तो शायद हर परिमेयकरण ही इसके लिए ठीक रहेगा। ये एक तरीका है मेरे पास, या एक और तरीका है, साइन को कॉस में बदल दो। साइन को किस में बदल दो? कॉस को। अब हर परिमेयकरण से अगर कोई बनाना चाहता है तो कैसे बनेगा, और नीचे साइन जो है उसको कॉस में बदल देंगे तो कैसे बनेगा? तो पहले आओ हर परिमेयकरण देख लेते हैं। हर परिमेयकरण करेंगे तो 1 + sin x है यहाँ पर, तो 1 - sin x से ऊपर गुना कर देंगे, और नीचे 1 + sin x उतार के या फिर 1 - sin x से गुना कर देंगे, 1 - sin x से। ये हर परिमेयकरण हो रहा है। हर परिमेयकरण में नीचे a + b a - b a² - b² तो 1 - sin x² हो जाएगा, और ऊपर 1 - sin x ही रहेगा। अब क्या होगा ना कि ये cos² हो जाता है, दो जगह छीट देंगे, तो 1/cos² एगो अलग हो गया, cos² x dx, आ एगो साइन बटा cos² अलग हो जाएगा, क्या कि 1 - sin² का मान cos² होता है, तो एगो साइन बटा cos² हो जाएगा, साइन बटा cos² x dx, ऐसा हो जाएगा। 1/cos² sec² हो जाता है, तो ये हो गया आपका sec² x dx, और ये हो जाएगा साइन एगो cos tan sec × tan हो जाएगा, sec x × tan x हो जाएगा। ठीक है, अब ये sec² का क्या होता है भाई? tan x होता है, और sec x × tan x का sec x होता है, प्लस में c, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, और एगो cos के आधार पर भी बन सकता है। कैसे? साइन को cos में बदल दो, cos 90 - θ लिख के उसके बाद 1 + cos θ का सूत्र लगाओ, तो हो जाएगा 2 cos² θ/2, और उस आधार पर बनाओगे cos² नीचे से ऊपर जाएगा, sec², उसका आंसर थोड़ा अलग दिखेगा, लेकिन वो भी बन सकता है। तो हम लोग बना लिए 43 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में है sin x + cos x, sin x + cos x बटा के नीचे √1 + sin 2x, 1 + sin 2x। अब देखो बालक, इस सवाल को बनाने के लिए हम आपको डिफिनिट इंटीग्रेशन में ही बताए थे कि जब ऊपर sin x + cos x मिलता है तो sin x - cos x को t मान लिया जाता है, sin x - cos x को t मान लिया जाता है। ठीक है, और इसका dc करने पर मान लीजिए कि साइन है, साइन का dc क्या होता है? cos, तो cos यहाँ आ जाएगा, और cos का dc माइनस साइन होता है, लेकिन बाहर माइनस होने पर क्या हो जाएगा? प्लस साइन हो जाएगा, इस तरह से। और फिर क्या हो जाएगा? t का dc dt बटा dx हो जाएगा। देखो तो साइन का dc cos, अब cos का dc माइनस साइन होता है, लेकिन बाहर माइनस होने के कारण प्लस साइन हो गया। उसके बाद क्या है? dx से यहाँ गुना कर दो, तो sin x + cos x × dx हो जाएगा, और बराबर में ये dt हो जाएगा। ठीक है, और ये जो फर्स्ट लाइन है इसे आप आगे बढ़ा सकते हो दोनों तरफ वर्ग करके। जो फर्स्ट लाइन आपको ये दिख रहा है sin x - cos x, दोनों साइड अगर वर्ग करते हो तो इस साइड वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? हो जाएगा sin x - cos x का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा t² हो जाएगा, दोनों साइड वर्ग हो गया। तो
अब इसका जो वर्ग हुआ है इसे आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, और उसके बाद -2ab, तो -2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x होता है, और बराबर में टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर। अब ये साइन 2x उधर चला जाएगा तो हो जाएगा साइन 2x, और टी स्क्वायर इधर आ जाएगा तो 1 माइनस टी स्क्वायर। अब हाई जो लाइन हम लिखे हैं ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसे तोड़ोगे ना तो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। अब देखो साइन 2x के लिए ये लिखाएगा तो इसमें साइन 2x है, वहां पे लिखेंगे इसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो लिखते हैं और बनाते हैं। आई बराबर, बताओ ऊपर जो आया है वो तो यहाँ भी आया है, इसके लिए dt लिखना है तो ऊपर dt लिख दो, और नीचे देखो इस साइन 2x के लिए क्या लिखना है 1 माइनस टी स्क्वायर, तो हो गया रूट के अंदर 1 पहले से है और इसके लिए 1 माइनस टी स्क्वायर, इस तरह से। अब 1 1 जोड़ के 2 हो गया, तो बड़ी आसानी से ही हो गया कितना dt बटा रूट अंडर 2 माइनस टी स्क्वायर। अब 2 माइनस टी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं भाई, तो लिख सकते हैं dt बटा रूट अंडर रूट 2 के स्क्वायर अब माइनस में टी स्क्वायर, इस तरह से। अब रूट 2 के जो स्क्वायर आपको दिख रहा है इसके लिए आप क्या करोगे भाई, तो dt बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही फॉर्मूला होता है साइन वाला, ठीक है। तो लिखो भाई dt बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x बाई ए, एक्स कितना है t, अब बटा में a कितना है रूट 2, तो ये फॉर्मूला लगेगा प्लस में c, t का मान पुट कर दो आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स साइन x प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स बटा में रूट 2 प्लस सी, ये वाला जो है ना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टी का मान है। हो गया, ये आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत इसमें है नहीं है। हाँ, इस आंसर को और आगे बढ़ाया जा सकता है अगर बढ़ाना चाहे तो, ठीक है। कैसे, तो 1 बटा रूट 2 को इसके नीचे और इसके नीचे 2 जगह कर दो, एक तरफ लगा दो कॉस पाई बाई 4, एक तरफ साइन पाई बाई 4, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी पर होगा, साइन ए माइनस बी होगा, साइन साइन हट जाएगा, पाई बाई 4 माइनस में एक्स प्लस में सी, ये भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो खाली एक्स भी आंसर निकाला जा सकता है इसके बारे में सोच करके, लेकिन काफ़ी है इतना आंसर, ठीक है। चलिए, तो हम बना लिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है। कह रहा है क्या कि सेक के पावर एन थीटा इंटू में टैन थीटा इंटू में डी थीटा। अब ये सवाल बनाने के लिए तुम एक काम करो, सेक में से एगो सेक साइड कर दोगे तो सेक एगो कम हो जाएगा, एन माइनस 1 थीटा हो जाएगा, आ एगो साइड होके यहाँ हो जाएगा सेक थीटा इंटू टैन थीटा इंटू डी थीटा। अब आप सेक थीटा को टी मान लो, सेक थीटा को टी मान लो, क्योंकि सेक थीटा का डीसी होता है सेक थीटा इंटू टैन थीटा। तो सेक थीटा को टी मान लिया, डीसी करोगे तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो सेक थीटा के डीसी थीटा के सापेक्ष क्या होगा सेक थीटा इंटू टैन थीटा, और टी के डीसी क्या होगा डी टी बटा डी थीटा। डी थीटा को गुना में भेज दोगे तो क्या होगा सेक थीटा इंटू टैन थीटा इंटू में डी थीटा बराबर में कितना डी टी। अब ये सेक थीटा टैन थीटा यहाँ दिख रहा है, इसके लिए डी टी लिखाएगा, तो सीधी सी बात है कि वहाँ डी टी होगा, और सेक के लिए टी माने हो तो टी होगा, तो टी के पावर एन माइनस 1 डी टी हो गया, ठीक है। अब टी के पावर एन माइनस 1 डी टी हो गया तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी बटा इसमें पावर में 1 जोड़ दोगे तो टी के पावर एन बटा में एन प्लस में सी, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पावर में एन माइनस 1 है, 1 जोड़ोगे तो प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, एन बटा एन आएगा, टी का मान रख दो, टी का मान रख दोगे तो सेक के पावर एन थीटा बटा में एन प्लस में सी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई, थोड़ा क्वेश्चन नंबर 5 जो है बड़ी आसानी से देखना, ये आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है। 0 से पाई बाई 2 है, लॉग है इसमें, और इसमें है कितना टैन थीटा प्लस में कॉट थीटा, इस तरह से टैन थीटा प्लस में कॉट थीटा डी थीटा। इसे आई मान लो, सिद्ध क्या करना है पाई लॉग 2, सिद्ध करना है पाई लॉग 2, ठीक है। तो ये सिद्ध करने वाला बात अलग लिख लेते हैं पाई लॉग 2, और चलते हैं बनाने। इसे आप मान लो, क्या मानोगे अभी कुछ मत मानो, टैन को साइन कॉस में बदलो, 0 से पाई बाई 2 कर दो,
लॉग लिख लो, साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख दो इसे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, अब प्लस में कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इस तरह से डी थीटा। अब क्या होगा बालक, 0 से हाई पाई बाई 2 हो जाएगा, हाई लॉग हो जाएगा, और ये साइन बटा कॉस जो है इसका कॉस बटा साइन जो है इसका हम क्या करते हैं कि बटा के जोड़ करते हैं। बटा के जोड़ जब करेंगे हम तो नीचे साइन इंटू कॉस आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये साइन साइन गुना होगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये कॉस कॉस गुना होगा तिरछा तिरछी तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बटा के जोड़ किया गया है यहाँ पर, कॉस और साइन का एलसीएम साइन इंटू कॉस, साइन से इसमें गुना कॉस से इसमें गुना, ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आ गया जिसका मान 1 होता है, इसलिए 0 से पाई बाई 2 हो गया ये, लॉग 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, ठीक है, डी थीटा। अब जब नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया तो ऊपर 2 से गुना कर दो और नीचे भी 2 से गुना कर दो। ऐसा करने से क्या होगा कि नीचे एक सूत्र बन जाएगा साइन 2 थीटा का, ठीक है। तो हम इस तरह से करते हैं इसे, 0 से पाई बाई 2 यहाँ कर लेते हैं, लॉग ऊपर हो गया कितना 2 और नीचे हो गया साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा सूत्र हो गया। अब एक बात और जान लो भाई, लॉग एम बटा एन हो जाएगा लॉग एम माइनस लॉग एन, तो हम सीधी सी बात है कि 0 से पाई बाई 2 कर देते हैं और लॉग 2 अलग कर लेते हैं, माइनस दे के फिर 0 से पाई बाई 2 कर देते हैं और लॉग साइन 2 थीटा अलग कर लेते हैं, साइन 2 थीटा अलग कर लेते हैं, ऐसा, ठीक है। मतलब लॉग एम बटा एन होता है लॉग एम माइनस लॉग एन, तो ऐसा हम कर लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका इंटीग्रेशन तो हम कर लेंगे, लॉग 2 अचर राशि है बाहर जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, तो लॉग 2 को हम बाहर लिख लेते हैं, 1 का इंटीग्रेशन x अपर लोअर लिमिट 0 से पाई बाई 2 पुट कर लेते हैं, और इसे हम I1 मान लेते हैं, ठीक है। इसे I1 मानने के बाद क्या करते हैं कि यहाँ रख लेते हैं पाई बाई 2, 0 रखेंगे तो 0, पाई बाई 2 रखेंगे पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 लॉग 2 ही आ गया, और माइनस में जो I1 है उतार देते हैं और इसे समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब I1 हम जिसे माने हैं उसे अब लेके आएंगे इधर I1, और उसको हम फिर से हल करेंगे, 0 से पाई बाई 2 और लॉग में कितना है भाई साइन 2 थीटा। अब आप लोग भी जानते हो कि ऐसा सवाल हम लोगों को उदाहरण नंबर 37 बनाने टाइम में मिला था। यहाँ 2 थीटा को टी माना जाएगा, किसको टी माना जाएगा भाई 2 थीटा को, तो 2 थीटा बराबर टी मान लो, 2 थीटा का डीसी थीटा के सापेक्ष का होगा 2, और टी के डीसी हो जाएगा डी टी बटा डी थीटा, थीटा इधर गुना में जाएगा तो डी थीटा बराबर आ जाएगा डी टी बाई 2, डी टी बाई 2। और ऐसा करते समय हम मान सारणी से चेंज भी करेंगे, क्योंकि ये जो है ना अपर लोअर लिमिट वाला प्रश्न है, तो यहाँ थीटा लिखेंगे यहाँ टी लिखेंगे, थीटा के लिए पाई बाई 2 रख रहे थे तो यहाँ पाई बाई 2 रखेंगे, 2 2 कट के क्या बचेगा पाई बचेगा, और 0 रख रहे थे तो 0 रखने से 0 ही आएगा, तो जहाँ 0 से पाई बाई 2 लिखा रहा था वहाँ अब 0 से पाई लिखाएगा, तो 0 से पाई लिखने के लिए तैयार हो जाओ। और यहाँ देखो डी थीटा का मान डी टी बाई 2 आया है, तो डी थीटा के लिए डी टी बाई 2 लिखना है और 2 थीटा के लिए टी लिखना है और 0 से पाई सेट करना है, तो चलो सेट करते हैं, ठीक है। देखो देखो तो लिख रहे हैं यहाँ पर, लिखें I1 बराबर कितना 0 से पाई लिखना है, तो 0 से पाई, लॉग है तो लॉग, साइन है तो साइन 2 थीटा के लिए टी, और डी थीटा के लिए डी टी बाई 2 आया है, डी थीटा के लिए डी टी बाई 2, तो यहाँ डी टी या बाहर कर देते हैं 1/2, और उसके बाद क्या करते हैं कि अपर लोअर लिमिट 0 से पाई कर ही दिए हैं, आज जो है बदलना था वो बदल लिए। अब एक बात और बताओ तुम लोग, यहाँ जो पाई ऊपर आया है हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1/2 आई वाला लिख दो 0, अब पाई के लिए 2 गुने पाई बाई 2 कर सकते हो, 2 2 कट के पाई आ जाएगा, और लॉग साइन टी है तो लॉग साइन टी कर दो, ठीक है, इस तरह से डी टी। एक बात और बताओ कि अगर हम ये 2a जो है इसमें से 2 को यहाँ बुला सकते हैं लॉग के लिए प्रॉपर्टी नंबर 7 से, तो इस 2 को यहाँ बुला दो तो यहाँ आ जाएगा 2, तो 2 2 कट जाएगा, खाली हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, और ये हो जाएगा कितना लॉग साइन टी,
log sin t और dt हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ये भी बात अच्छी तरह से जानते हैं कि भाई जो है ना log sin t और 0 से π/2, 0 से π/2 log sin t, इसका मान होता है, हम लोग उदाहरण नंबर 37 में सिद्ध किए थे, -π/2 log 2। याद करो उदाहरण नंबर 37 फेमस क्वेश्चन जो अभी तक आपके एग्जाम में 6-7 बार पूछा था। बोले थे कि फार्मूला के सही थे, इसको याद कर जाओ। 0 से π/2 log sin x dx वाला था, तो वहाँ x था, यहाँ t dt है, तो यहाँ t है, इसके वजह से वही आएगा, -π/2 log 2 हो जाएगा। अब इसी चीज को हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, तो समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, तो फर्स्ट भाई कौन है, यही ना है, π/2 माइनस में i बराबर, तो i बराबर लिखेंगे हम, तो यहाँ है π/2 log 2, तो लिखेंगे π/2 log 2 इस तरह से, और यहाँ माइनस है पहले से, तो माइनस देंगे, और i1 का मान भी यही आया है, -π/2 log 2। अब तुम ही लोग एक बात बताओ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, π/2 log 2, अब प्लस में π/2 log 2। अब इसको जब जोड़ोगे तो π/2 जोड़ के खाली पाई हो जाएगा, और log 2 कॉमन हो जाएगा, और यही हमारा RHS हो गया। ठीक है, देख लो यही चीज़ लाना था। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, 5 नंबर में आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसकी तैयारी आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसमें 5 जो क्वेश्चन था वो बन गया।